डेनमार्क के प्रधानमंत्री को फोन किया और ग्रीनलैंड पर तीखी बहस हो गई, जिसके बाद यूरोपीय यूनियन अब सेना तैनात कर रहा है। जहां ट्रंप और यूरोप के बीच में ये सीन हो रहा है, तो वहीं चाइना ने क्या धमकाया है फोन करके रूबियो को। जानेंगे क्या है मामला। और इन सब के बीच में रूबियो ने भारत को बधाई देते हुए एक खास संदेश भी भेजा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कुछ चीजों को लेकर ना मजाक नहीं कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। जो लग रहा था कि मजाक हो रहा है, वो मजाक नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ फोन पर बात, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर ग्रीनलैंड को हासिल करने के अपने गंभीर इरादे से अवगत कराया। फाइनेंशियल टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ यूरोपीय अधिकारियों के अनुसार ट्रंप और फ्रेडरिक्सन के बीच तीखी बातचीत हुई, जो 45 मिनट तक चली। कहा जा रहा है कि व्हाइट हाउस ने इस कॉल पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन फ्रेडरिक्सन ने कहा कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि विशाल आर्कटिक द्वीप, जो कि डेनमार्क किंगडम का एक ऑटोनोमस हिस्सा है, बिक्री के लिए नहीं है, जबकि इसमें अमेरिका की बड़ी दिलचस्पी। रिपोर्ट के मुताबिक इस बातचीत के बारे में जानकारी देने वाले 5 वर्तमान और पूर्व वरिष्ठ यूरोपीय अधिकारियों ने कहा कि बातचीत खराब रही। उन्होंने कहा कि डेनमार्क की प्रधानमंत्री की टिप्पणी के बाद कि द्वीप बिक्री के लिए नहीं है, ट्रंप आक्रामक और टकराव पूर्ण हो गए थे। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने सैन्य ठिकानों और खनिज दोहन पर ज्यादा सहयोग की पेशकश की थी। एक अधिकारी ने कहा कि बातचीत भयानक थी। दूसरे ने कहा कि वह ट्रंप बहुत दृढ़ थे। पहले इसे गंभीरता से लेना मुश्किल था, लेकिन मुझे लगता है कि ये गंभीर है और संभावित रूप से बहुत खतरनाक। एक व्यक्ति ने कॉल पर दी गई जानकारी के बारे में कहा कि इरादा बहुत स्पष्ट था, वे इसे चाहते हैं। डेनिस सब क्राइसिस मोड में है। दूसरे ने कहा कि डेनिस इस बात से पूरी तरीके से घबराए हुए हैं। एक पूर्व डेनिस अधिकारी ने कहा कि ये बहुत ही कठिन बातचीत थी। उन्होंने डेनमार्क के खिलाफ विशिष्ट कदम उठाने की धमकी दी, जैसे कि टारगेटेड टैरिफ। डेनिस प्रधानमंत्री के कार्यालय ने कहा कि वह अज्ञात स्रोतों द्वारा दी गई बातचीत की व्याख्या को मान्यता नहीं देता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस कॉल के विवरण से यूरोपीय लोगों की चिंताएं और बढ़ सकती हैं कि ट्रंप के सत्ता में वापस आने से ट्रांस अटलांटिक संबंधों में पहले से कहीं ज्यादा तनाव पैदा होगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति सहयोगियों पर क्षेत्र छोड़ने के लिए दबाव डाल रहे हैं। ट्रंप ने अपना दूसरा कार्यकाल ग्रीनलैंड, पनामा नहर और यहाँ तक कि कनाडा पर कब्जा करने की सोच के साथ शुरू किया है। और ये कितना गंभीर है, इसको ऐसे देखिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर दिए गए बयान के बाद यूरोप में चिंता की लहर है। ऐसे में यूरोपीय यूनियन ने ग्रीनलैंड में सेना की तैनाती पर विचार करना शुरू कर दिया। हालांकि ग्रीनलैंड के मालिकाना हक रखने वाले डेनमार्क के अमेरिका के साथ अच्छे संबंध है। इसके बावजूद डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप को दो टूक जवाब दिया है। इस बीच यूरोपीय संघ के शीर्ष सैन्य अधिकारी ने कहा है कि इससे भविष्य में लाभ हो। शनिवार को प्रकाशित जर्मनी के वेल्ट एम सोनटेक के साथ एक साक्षात्कार के अनुसार यूरोपीय संघ के शीर्ष सैन्य अधिकारी रॉबर्ट ब्रीगर ने कहा है कि ग्रीनलैंड में यूरोपीय संघ के देशों के सैनिकों को तैनात करना समझदारी होगी। यूरोपीय संघ सैन्य समिति के अध्यक्ष का कहना है कि मेरे विचार से ग्रीनलैंड में न केवल अमेरिकी सेना को तैनात करना जैसा कि आज तक होता रहा है, बल्कि भविष्य में यूरोपीय संघ को भी अपने सैनिकों को वहां तैनात करना होगा, तभी समझदारी होगी। हालांकि जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बर्फ पिघलने की दर में वृद्धि के साथ यह रूस और संभवतः चीन के साथ तनाव के एक निश्चित संभावना को पैदा करता है। ऑस्ट्रेलियाई मूल के जनरल ने कहा कि अंततः इस तरह के कदम के लिए राजनीतिक निर्णय की जरूरत होती है। सैन्य समिति यूरोपीय परिषद का सर्वोच्च सैन्य कार्यालय है, लेकिन ये एक सलाहकार के निकाय के रूप में काम करता है। मतलब हमें सिर्फ सलाह देने तक ही सीमित है हम। यूरोपीय संघ के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाला नाटो मुख्य सैन्य गठबंधन है। हालांकि ग्रीनलैंड डेनमार्क के विदेशी क्षेत्र के रूप में यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, लेकिन यूरोपीय लोगों के साथ साथ अमेरिका की भी ग्रीनलैंड में रुचि है। जनरल ने इसके कच्चे माल और रणनीतिक स्थान का हवाला देते हुए ये बात कही है। ट्रंप ने डेनमार्क के एक स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड को संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा बनाने में रुचि व्यक्त की है। उन्होंने डेनमार्क को इसे सौंपने के लिए मनाने के लिए सैन्य और आर्थिक शक्ति का उपयोग करने से इनकार नहीं किया है। यूरोप से उत्तरी अमेरिका तक के सबसे छोटे मार्ग पर ग्रीनलैंड की रणनीतिक स्थिति ने इसे ट्रंप के लिए प्राथमिकता बना दिया है। ग्रीनलैंड अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल चेतावनी प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। अब जहाँ एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है,
वहीं दूसरी तरफ ढंग से रहो। पहली बातचीत में अमेरिकी विदेश मंत्री को चीन ने खुली धमकी दे दी है। अब ऐसा क्यों हुआ है? तो यहाँ पर कहा जा रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं। उन्होंने चीन पर भी ज्यादा टैरिफ लगाने के संकेत दिए हैं। इस बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी और अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो की फोन पर बात, जिस दौरान उन्होंने एक फ्रेज बोला, एक मुहावरा बोला, जिसका मोटे तौर पर मतलब होता है ढंग से रहो। इन शब्दों को चीन की ओर से अमेरिका को दी गई धमकी की तरह देखा जा रहा है। वांग यी और रूबियो की डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बातचीत है। पहली बातचीत में तनाव जैसी स्थिति होने के वजह से भविष्य में दोनों देशों के बीच टेंशन और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। चीनी विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार वांग ने रूबियो से कहा कि मुझे उम्मीद है आप उसी के अनुसार काम करेंगे। उन्होंने चीनी मुहावरे का इस्तेमाल किया जो आमतौर पर एक शिक्षक या बॉस द्वारा किसी छात्र या कर्मचारी को अपने व्यवहार को सही तरीके से करने और अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होने की चेतावनी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रूबियो और चीन के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं है क्योंकि रूबियो ने अमेरिकी सीनेटर के तौर पर चीन की मुखर आलोचना। उन्होंने चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर प्रश्न उठाए हैं। चीनी सरकार ने 2020 में 2 बार उन पर प्रतिबंध भी लगाया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने सही विकल्प चुने, वह जो कहते हैं या करते हैं उसके बारे में विवेकपूर्ण रहें, तदनुसार कार्य करें, ये कहा है। इस बयान से पता चलता है कि चीन एक तरह से अमेरिका को चेतावनी दे रहा है। सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के रिसर्च फेलो का कहना है ये वाक्य एक तरह से छिपी हुई चेतावनी है, साथ ही आगे के कूटनीतिक भागीदारी के लिए आवश्यक शिष्टाचार को बनाए रखती है। रूबियो ने चीन के नेता शी जिनपिंग के शब्दों को समझने के लिए मूल चीनी का उल्लेख करने के महत्व का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया उसे न पढ़ें क्योंकि अंग्रेजी अनुवाद कभी सही नहीं होता है। वहीं अमेरिकी बयान में इस वाक्यांश का उल्लेख करने से परहेज किया गया और कहा गया कि रूबियो ने वांग से कहा है कि ट्रंप प्रशासन चीन के साथ अपने संबंधों को अमेरिकी हितों को बढ़ाएगा। बयान में ताइवान, दक्षिण चीन सागर में चीन की बलपूर्वक कार्रवाई पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। वांग साल 2020 में विदेश मंत्री थे जब चीन ने जुलाई और अगस्त में रूबियो पर प्रतिबंध लगाए। इस महीने के शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप अपने कट्टर चीन विरोधी रुख के लिए जाने जाते हैं। उनका लक्ष्य चीन को रणनीतिक और आर्थिक दोनों तरह से चुनौती देना है। वहीं ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद चीन ने नियम आधारित बहुध्रुवीय विश्व पर भी जोर दिया है। खैर, अब यहाँ पर रूबियो के साथ ऐसी स्थिति हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ एक चीज देखने को मिल रहा है। वैसे एक लिस्ट देखिए आप, इस लिस्ट में आपको दिखाई देगा कि मार्को रूबियो ने किन किन को फोन किया। पहला था भारत, उसके बाद दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पे जापान, चौथे पे फिलीपींस, पांचवें में इजराइल, छठे में वेनेजुएला, सातवें में कनाडा, आठवें में इंडोनेशिया, नौवें में यूएई, 10वें में सऊदी अरबिया, साउथ कोरिया, तुर्की, नाटो, कोस्टा रिका, पोलैंड, इजराइल को दोबारा फोन किया, इजिप्ट, 18वें बार में चाइना और 19वें में वियतनाम से बातचीत हुई है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये भारत को प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हैं। इस चीज को इन्होंने रिपब्लिक डे के अपने संदेश में भी कहा कि हमारा रिश्ता बहुत ऊंचा जाएगा और हम रिश्ते को बहुत अच्छे से बनाकर रखेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।